विद्यार्थियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने आपको टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए चैनल के बारे में। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई का लाभ मिल सके। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि इतनी समय स्कूल सब क्लोज हैं के ही लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटीन्यूअस का मतलब होता है अनवरत जारी रहना, और टेंस मीन्स होता है काल, मतलब वर्तमान अनवरत काल। मतलब इस टेंस में जो भी वर्क होगा ना वो जारी रहेगा, मतलब कंटिन्यू। कब खत्म होगा पता नहीं है, कब शुरू हुआ था ये भी पता नहीं है, लेकिन जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए अब इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, वे जा रहे हैं, तो लास्ट में सबके देख लीजिएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि अगर आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरीके से टेंस पता हो जाएगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सॉल्व करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्म का मीन्स होता है स्वीकार करना, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। मतलब जिस सेंटेंस को हम स्वीकार करें वो कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, मतलब बनावट। सेंटेंस की संरचना कैसी रहेगी? तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो कार्य को करता है वो होता है कर्ता। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, मतलब वर्ब की सहायता के लिए जो वर्ब लगेगी उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। अब इज कहाँ यूज होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसमें वर्ब में आईएनजी जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तब हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज करिए, आई के साथ एम का प्रयोग करिए, और बहुवचनकर्ता मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे वर्बिंग। वर्बिंग का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वो हो जाता है वर्बिंग। और फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। कर्म उसको कहते हैं जिस कार्य को किया जाता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वर्बिंग, ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं सेंटेंस के लास्ट में आ गया रहा हूं। जब रहा हूं आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मतलब अफर्म कर रहा हूं, एडमिट कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आई होगा। आई के साथ मैंने बताया था कि एम यूज करना है। आई के साथ क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब ढूंढिए। मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे आपको मिलेगी मेन वर्ब, मतलब पढ़ाना। कहीं मीन्स होता है पढ़ाना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। अब मैंने बताया इनफॉर्म वर्बिंग का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, ये टीचिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको पढ़ा रहा है? तुम्हें पढ़ा रहा है, यू। ये
आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से ये एक सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सीता एक मधुर गीत गा रही है। मधुर गीत गा रही है। देखिए सीता एक मधुर गीत गा रही है, सेंटेंस के लास्ट में रही है तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस से कैसे समझेंगे, सीता मधुर गीत गा रही है मतलब स्वीकार कर रही है कि हाँ गा रही है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सीता, सब्जेक्ट क्या है सीता, तो सबसे पहले लिखेंगे सीता, सीता हो गया। सीता सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है गाना, गा रही है मतलब सिंग मीन्स होता है गाना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है तो आईएनजी लगा दीजिए, हो गया सिंगिंग। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। तो इस तरीके से ये आपका हो गया, सीता एक मधुर गीत गा रहे हैं, सीता इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। सीता सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी क्योंकि सीता एक वचन करता है, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, सिंगिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ए स्वीट सॉन्ग। तो इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, हम उन्हें नेक्स्ट सेंटेंस, हम अपने गुरु की आज्ञा मान रहे हैं। हम अपने गुरु की आज्ञा मान रहे हैं। हम अपने गुरु की आज्ञा मान रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने से पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम, तो हम का क्या होगा, हम का होता है वी होता है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वी क्या है, वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ क्या है हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, प्लूरल के साथ आर का यूज किया जाएगा क्योंकि वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर होगी। अब हम मेन वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब क्या है आज्ञा मानना। आज्ञा मानने का क्या होता है ओबे, ओबे मीन्स होता है क्या आज्ञा मानना। और इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो आईएनजी लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपने गुरु की आज्ञा मान रहे हैं तो वी के साथ तो अपने के लिए आवर होगा ना, आवर टीचर, वी आर ओबिंग आवर टीचर, हम अपने टीचर की, अपने शिक्षक का, अपने गुरु का आज्ञा मान रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी सॉल्व हो गया। देखिए अब आपका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, निगेशन, निगेटिव मतलब सेंटेंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा इसमें, तो ये होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरीके के निगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया सेंटेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया, तो वो होता है निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का, देखिए स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट, मतलब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की मीन्स क्या होता है सहायक क्रिया, मतलब वो वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है हेल्प के लिए, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है। एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर दिया जाएगा। जितने भी सेंटेंस होते हैं निगेटिव सेंटेंस के, चाहे वो किसी भी टेंस के होते हैं, उसमें हम नॉट का जो यूज करते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट यूज करना है। नॉट क्या है, नॉट एडवर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करना है, उसके बाद यूज करेंगे हम वर्बिंग। वर्बिंग का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट मींस है कर्म। कर्म वो होता है जिसको कोई कर्ता जो है करता है, वो होता है कर्म। तो इस तरीके से आप देखते हैं सेंटेंस। देखिए ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, राधा एक उपन्यास नहीं पढ़ रही है, मतलब राधा एक उपन्यास नहीं पढ़ रही है। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज नेग्लेक्ट द सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस को स्वीकार नहीं कर रहा है, मतलब निगेटिव सेंटेंस। ये देखिए नहीं शब्द लगा है तो हम समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। अब हम पहले देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस क्या है, नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही मतलब लास्ट में हम देख रहे हैं कि रही है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है का ये सेंटेंस है। उसके बाद देख रहे हैं सेंटेंस में नहीं शब्द लगा हुआ है, तो नहीं से हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस जो है क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है। अब हम सब्जेक्ट इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, राधा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि नियम होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब राधा के साथ क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज किया जाता है। इज हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस तो मैंने लिखा है, देखिए स्ट्रक्चर में कि इज एम आर के बाद क्या यूज किया जाता है, नॉट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसके बाद नॉट का यूज कर दीजिए। नॉट के बाद क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब यूज करेंगे। मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब मतलब होता है पढ़ रही है। पढ़ना की कहीं मीन्स होता है, पढ़ना मीन रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, तो रीड लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है, तो आईएनजी लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कर्म। कर्म क्या है, क्या पढ़ रही, एक उपन्यास। तो उपन्यास का क्या होता है, ए नॉवेल। देखिए राधा एक उपन्यास नहीं पढ़ रही है, राधा इज नॉट रीडिंग ए नॉवेल। राधा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज की गई, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ इसका यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इस तरीके से आपका एक सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम और रामू कपड़े नहीं धो रहे हैं। सेंटेंस क्लास में देखिए रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे नहीं शब्द लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। और हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें, श्याम और रामू, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, मतलब दो नाउन है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की क्या लगेगी, आर लगेगी, मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो श्याम एंड रामू। श्याम एंड रामू ये सब्जेक्ट हो गया। अब श्याम एंड रामू प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल क्या इसमें, आर, आर का यूज कर दीजिए। आर के बाद मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज कर दिया जाता है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लगा दीजिए, नॉट का यूज कर दीजिए। उसके बाद नॉट के बाद तुरंत मेन वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब क्या है, धो रहे हैं, मतलब धोना, वॉश मीन्स होता है धोना। इसमें आईएनजी लगा दीजिए क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस का है ना। वॉशिंग, श्याम एंड रामू आर नॉट वॉशिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कपड़े। कपड़े क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स होता है कपड़े। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। श्याम एंड रामू आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। श्याम एंड रामू दो नाउन है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब मतलब आर का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद निगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज किया जाता है। फिर वर्बिंग मतलब वर्ब में आईएनजी का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा हूं। यहां से आप देखेंगे कि रहा हूं, तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे नहीं शब्द का यूज किया गया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं का होता है इंग्लिश क्या होता है, आई, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि इज का यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट के साथ। आर का यूज किया जाता है यू वी दे के साथ, और जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ। एम के साथ किसका यूज किया जाता है, एम के साथ आई का यूज किया जाता है, मतलब आई के साथ एम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे
फिर लगा दीजिए एंड, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट का यूज कर देंगे, नॉट का यूज हो गया। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए स्त्री, स्त्री मीन्स क्या होता है, वुमेन नहीं समझना, स्त्री ये प्रेस होता है ना, प्रेस, उसकी बात हो रही है, आयरन की। तो आई एम नॉट स्त्री करना, आयरनिंग, IRONING, आयरनिंग, प्रेस करना। मेन वर्ब में ING होगी। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपने कपड़े। तो आई के साथ अपने के लिए माई का यूज किया जाता है, माई क्रॉस, CLOTHES। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस हो गया, मैं अपने कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट आयरनिंग माई क्लॉथ्स, आई एम नॉट आयरनिंग माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े नहीं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं इस्त्री कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, मैंने बताया दो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, WS टाइप होता है, यस और नो टाइप होता है। यस और नो टाइप वो होता है जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए, जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है उसको यस और नो टाइप बोलते हैं। जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, यस हाँ खा रहे हो। क्या तुम नहा रहे हो, यस नहा रहे, ठीक है। या क्या तुम पढ़ रहे हो, नो नहीं पढ़ रहे। मतलब यस और नो टाइप उसको बोलते हैं जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, तो वो होता है यस और नो टाइप का, ठीक है। तो अब ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, यस और नो टाइप का। कोई भी सेंटेंस होता है चाहे जिस टेंस का हो, उसका स्ट्रक्चर यही होता है यस और नो टाइप का। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या है, इज, एम, और। एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता होता है। उसके बाद नॉट का यूज किया जाता है। नॉट लिखने के बाद वर्ब, मेन वर्ब जो होती है उसमें ING लगा दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया जाता है। तो सेंटेंस क्या है, क्या रमेश सेब नहीं खा रहा है। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, नहीं खा रहा है। सेंटेंस क्लास में देखिए रहा है, तो हम समझ जाएंगे क्या है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है, निगेशन भी है, मतलब निगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रमेश। रमेश सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो इज का यूज किया जाता है, सिंगुलर के साथ इज का यूज किया जाता है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रमेश, ठीक है, रमेश लिख लीजिए। फिर उसके बाद निगेटिव है, तो रमेश के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खाना। खाना, ईट, ईट मीन्स होता है क्या, खाना, ईट मीन्स खाना। चूंकि ING लगेगा, कंटीन्यूअस टेंस है, तो ING लगा दीजिए इसमें, ये हो गया, ING लग गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेब। तो सेब का तो जानते ही है, एप्पल होता है, एन एप्पल, ठीक है। इस रमेश नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या रमेश सेब नहीं खा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, हम खेत में नहीं नाच रहे हैं। हम खेत में नहीं नाच रहे हैं। सेंटेंस क्लास में देखिए रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे नई शब्द लगा है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम जो है प्लूरल होता है, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, क्या, क्या हम खेत में नहीं नाच रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम है। हम जानते हैं कि अगर यस और नो टाइप का क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी के साथ तो हम आर का ही यूज करेंगे ना, तो आर का यूज कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बी, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर दिया जाता है, नॉट का यूज किया जाता है। ये हो गया नॉट। अब मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब क्या है, नाचना। क्या मीन्स होता है नाचना, डांस मीन्स होता है नाचना, DANC। चूंकि नो, डांस का DANCE होता है, लेकिन चूंकि निगेटिव वो सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सॉल्व कर रहे हैं, तो ING लगाना पड़ेगा इसमें, तो ई हट जाता है, ठीक है। तो डांसिंग हो गया, कहाँ नाच रहे हैं, आर वी नॉट डांसिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया।
आर वी नॉट डांसिंग इन द फील्ड, क्या हम खेत में नहीं नाच रहे हैं? हाँ, ये आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं एक मधुर गीत गा रहा हूं? सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं रहा हूं, तो समझ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस आर नो टाइप का। यस आर नो टाइप का होता है, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं क्या, तो आई होता है, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है उसको वो होता है एम। तो सबसे पहले लिख लीजिए एम। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई। क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब लगा दिया जाता है। मेन वर्ब क्या है? गाना। गाना का होता है सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना, और इसमें आईएनजी लगाएंगे। इन फॉर्म लगती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। सिंगिंग, एम आई सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एक मधुर गीत। एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। ए स्वीट सॉन्ग। एम आई सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। एम आई सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या मैं एक मधुर गीत गा रहा हूँ? तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएस टाइप का सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप का हो गया। अब डब्ल्यूएस टाइप का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डब्ल्यूएस टाइप उसको बोलते हैं, मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंस इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इन सब से स्टार्ट होते हैं, उसको कहते हैं डब्ल्यूएस टाइप का। ठीक है, और हिंदी में इसकी बनावट कैसी रहेगी? हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, वो सेंटेंस के बीच में आता है। मैं वहां क्यों जा रहा हूँ? देखिए क्यों शब्द कहाँ है? सेंटेंस के बीच में। लेकिन इंग्लिश में जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन वर्ड जो लगेगा वो सेंटेंस के शुरुआत में लगेगा, और हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में लगता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर होती है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज-एम-आर का यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। फिर नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस उसके साथ है, नॉट लगा नहीं शब्द लगा है तो नॉट का यूज कर दीजिए। उसके बाद वर्बिंग, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए मेन वर्ब में। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, इज-एम-आर, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्बिंग, ऑब्जेक्ट। तो अभी ये सेंटेंस है, वह मुझे भोजन क्यों नहीं खिला रही है। अब सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे तो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ क्यों शब्द जिस सेंटेंस के बीच में है, और यहाँ पे नहीं शब्द भी लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखिए। तो क्वेश्चन वर्ड वाई का मतलब क्यों का क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है। तो क्या लिखेंगे? लिखते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट है वह, तो वह तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? इसका यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, इस लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। मैंने लिखा है ना भैया, सब्जेक्ट का यूज करो। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का क्या होता है? इंग्लिश ही होता है। ठीक है, ही लगा दिया। अब चूंकि निगेटिव इसमें भी नहीं भी है, तो हम क्या करेंगे? ही के बाद क्या यूज कर देते हैं? नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, जब नॉट यूज हो गया तो अब भैया मेन वर्ब लगाओ। मेन वर्ब क्या है? खिलाना। खिलाना का क्या होता है? फीड मीन्स होता है खिलाना। तो FEED फीड हो गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसमें भैया आईएनजी लगा दो। समझ गए ना? आईएनजी लग गया। आप क्या यूज करेंगे? आप देखेंगे हम ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बच्चों कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक भोजन है, एक मुझे है। ठीक है, तो जो मुझे है ये जिंदा है। मुझे, जिंदे आदमी के लिए मुझे लगता है ना। अब भोजन क्या है? निर्जीव है। तो जो सजीव होता है, लिविंग होता है, वो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नियम ये होता है कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, मतलब मुझे को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए मी। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करेंगे? भोजन, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, द फूड। आया समझ में? वाई, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हो गया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने कमरे में क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखो भाई रहा हूँ आ गया, सिंपल सी बात है, जब रहा हूँ आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इतना समझने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देख लीजिए, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दिया गया। जब क्या है तो मैंने बताया है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है सबसे पहले इसको लिखो, लिख दो भैया। तो क्या का क्या होता है, व्हाट होता है, क्या होता है, व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ड। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ड लगेगी, एम। आई के साथ क्या लगती है, एम, एम का यूज कर दो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, आई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है, करना, करना का क्या होता है, डू लिखिए। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है, तो आईएनजी का यूज कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो बाकी चीज बचा उसको लिख दो, अपने कमरे में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इन, अपने का होता है माई, आई के साथ पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। इन माई रूम मीन्स क्या होता है, रूम मीन्स होता है कमरा, समझ गए। व्हाट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, वर्बिंग, बाकी जो अदर वर्ड्स बचते हैं उसको लिख दीजिए। ये सेंटेंस आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और देखिए पसीना पसीना निकल रहा है ना, बहुत गर्मी है, पंखा उंखा नहीं चल रहा है, तो बहुत मेहनत लग रही है। एक वीडियो बनाने में 45 मिनट का समय लगता है, एडिटिंग वेडिटिंग वगैरह करने पर 15 मिनट और, मतलब 1 घंटे लगते हैं इतना बनाने का, ठीक है। तो मेरी इस मेहनत को समझते हुए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल धीरज विश्वा स्टडी को, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए तो बनाया है, इसको आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनको बताइए कि धीरज सर का, धीरज विश्वा स्टडी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में आएगा मेरा वीडियो, ठीक। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जितना भी वीडियो आप लोग देखें उन सब वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन लोगों को भी आप शेयर कर दिया करिए, ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर पढ़ाई करते रहें। क्यों करते रहें, क्योंकि अभी स्कूल खुला नहीं है, स्कूल है बंद, तो इसलिए मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।